ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि किस तरह मेडिटेशन को और सहज कर दिया जाए, कि सचमुच मेडिटेशन माना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ना है और संबंध जोड़ करके उनसे बातें करनी है। जिस तरह से दुनिया के अंदर जो शिरोमणि भक्त आत्माएं हो गए, जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया, ईश्वर से कुछ प्राप्त किया, उनका आधार कोई ना कोई संबंध था। जैसे सुदामा का संबंध एक दोस्त का था, तो मीरा का संबंध एक प्रियतम का था। इसी तरह प्रहलाद का संबंध माता पिता के रूप में था। तो जिसने भगवान से जो संबंध जोड़ा, उन्होंने भगवान को उसी स्वरूप में अनुभव किया और उस सुख को जीवन में प्राप्त किया। तो राजयोग मेडिटेशन, जैसे आज की दुनिया के अंदर कहा जाता है कि भाई योगा करो, मेडिटेशन करो, माइंड को शांत करो, एकाग्र करो, कई लोग उसी में टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान कहो, मेडिटेशन कहो, वो इतना सहज और सरल है। लेकिन वो तभी जब हम अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए ये कोई ना कोई संबंध जोड़ते हैं। और वो संबंध जब जो भी प्रिय लगे आपको, या दिन भर में अलग अलग संबंध से उसको याद करते रहो। आज तक हम प्रार्थना में गाते रहे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात कि वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। जो संबंध आप जोड़ना चाहो, उस संबंध का रस हम ईश्वर से ले सकते हैं और उसी में हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। जैसे दुनिया के अंदर भी देखो कि मान लो किसी कन्या की या कुमार की सगाई होती है, और जैसे ही ये रिश्ता जुड़ा कि उसको कहना नहीं पड़ता है कि तुम अपने प्रियतम को याद करो प्यार से, या वो पूछते नहीं है कि अब हम अपने भविष्य साथी को कैसे याद करें, कैसे ध्यान लगाएं। नहीं, एकांत के पलों में बैठे होंगे और खो जाएंगे। कोई पास में से गुजर जाता है और उनसे अगर पूछा जाए यहां से कोई गया, तो यही कहेंगे पता नहीं। अरे आंखें खुली थी, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया और आप कहते पता नहीं। तो क्या कहते हैं, हमारा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहां था? ध्यान किसको कहा जाता है? और ध्यान करने के लिए क्या आंखें खुली चाहिए या बंद चाहिए? अक्सर लोग ध्यान में जब बैठते हैं तो आंखें बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि आंखें खुली होंगी तो बहुत सारी चीज हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगी, इसीलिए आंखों को बंद कर देते हैं। परंतु जो ये आंखें नहीं देख सकती है, वो मन की आंखें बहुत कुछ देखती है। और इसीलिए ये आंखें बंद हो जाने के बाद भी वो मन सारी दुनिया में चक्कर लगा के आता है, इतनी सारी चीजें देखता है, उसके ऊपर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। तो खुली आंख से ही ध्यान होता है। अगर व्यक्ति की याद में इतना खो गए, मग्न हो गए कि पास में से कोई चला गया और पता न चला,
खुली आंखें होते हुए भी उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम मेडिटेशन है। आज एक बच्चा भी जब पढ़ाई में मन एकाग्र करके पढ़ रहा होता है या कुछ अपनी नोट्स ले रहा होता है और कोई पास में से गुजर जाता है तो कहेंगे मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान अर्थात एकाग्रता, जहां मन खो जाए, समा जाए, और वो तभी होगा जब कोई ना कोई संबंध, रिश्ता गहनता वाला हमने जोड़ा है। बच्चे ने भी जब पढ़ाई के साथ वो अपना रिश्ता जोड़ दिया तब वो पढ़ सकता है। अगर उसका रिश्ता ही ना हो पढ़ाई के साथ तो वो बैठेगा भी तो भी उसका मन लगेगा नहीं, एकाग्र होगा नहीं। इसी तरह बहुत सहज मन को एकाग्र करने के लिए ईश्वर के साथ वो रिश्ता हम जोड़ दे अपनेपन का। कभी उसको माता पिता के रूप में याद करो, कभी उसको टीचर के रूप में याद करो, कभी उसको सतगुरु के रूप में याद करो, कभी उसको बंधु, सखा या प्रियतम के रूप में याद करो, और कभी उसको बच्चा बना दो। भगवान को भी बच्चा बना सकते हैं, तो कभी उसको बच्चा बना करके तो देखो, बहुत सुंदर अनुभव होगा। अब जब माता पिता को याद करना है तो माता पिता को कैसे याद किया जाता है? माता पिता को बच्चा याद करता है एक अपनेपन से और उनके गुणों को लेकर। जैसे स्कूल में दो बच्चे बातें कर रहे हैं, एक बच्चा कहता है मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, तो दूसरा बच्चा उस समय चुप नहीं रहता है, वो कहता है मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है। और वो जब भी अपने माता पिता को याद करता है उनके सद्गुणों को लेकर के याद करता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब वो अपनी माँ को याद करता है या पिता को याद करता है तो सोचता है कि मेरी माँ ने सचमुच मेरे लिए कितना त्याग किया, कितना सैक्रिफाइस किया, तब मैं आज ये मुकाम तक पहुंच सका। या मेरे पिता ने कितना हार्ड वर्क किया है, या कितनी बातें सहन करते हुए मुझे जैसे आगे बढ़ाने के लिए कष्ट उठाए हैं। तो जो कुछ उन्होंने किया है उसके एहसान वाली बातों को याद करते हुए कभी कभी प्यार में वो आंसू निकल आते हैं, और उसी को कहते हैं ध्यान। ईश्वर के लिए भी जब हम गाते हैं कि वो माता पिता है तो उसको याद करना तो अति सहज है। एक बार की बात याद आती है कि एक ग्वालबाल था, गैया चराने वाला। जब सारी गायों को लेकर के जाता था, एक खुला मैदान आता था तो वहां छोड़ देता था, वो घास खा रही होती थी। लड़का अकेला बैठा होता था, टाइम पास करने के लिए कुछ होता नहीं था, किससे बातें करे। तो इसीलिए वो रोज ईश्वर से कुछ न कुछ बातें करता रहता था। एक दिन जैसे ही उसने गायों को छोड़ दिया और वो एक झाड़ के नीचे आकर बैठ गया और देखने लगा, तो उसको आया कि जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, सब अपना अपना घास खा रही है, ऐसे ईश्वर ने भी हमें इस संसार में छोड़ दिया। हर एक अपना अपना कर्म कर रहा है, घास खा रहा है, और जैसे मैं आकर के यहाँ शांति से बैठा हूं, ऐसे वो भी कहीं शांति से अकेला बैठा ही होगा। तो मन ही मन भगवान से बातें करता है, हे प्रभु तू भी कहीं अकेला है, मैं भी यहाँ अकेला हूं। अब मुझे तो पता नहीं तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है मैं यहाँ हूं। क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजरे, और पंडित जी ने जैसे ही देखा कि लड़का बड़बड़ा रहा है, पूछा ये लड़का किससे बात कर रहा है? कहा किसी से नहीं, भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी ने सोचा अच्छा क्या बातें कर रहा था, हम भी सुने।
लड़के ने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिया कि उसको कह रहा था कि तू भी कहीं अकेला होगा, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, क्यों ना थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। ये सुन करके पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। भगवान कौन है तू जानता है? वो कोई टाइम पास करने के लिए है क्या? ये कोई तरीका होता है या कोई मैनर्स होती है भगवान से बातें करने की? बड़ा गुस्सा किया। वो लड़के ने कहा, पंडित जी मुझे तो और कुछ आता नहीं है, अनपढ़ हूं, मैं तो रोज ऐसी ही बातें करता हूं। पंडित जी ने कहा, पाप लगेगा, ये कोई तरीका नहीं है, ये सभ्यता नहीं है। कहा, अच्छा मुझे सिखाओ। लड़के ने कहा बैठो सिखाता हूं। और संस्कृत का एक श्लोक पक्का कराना चालू किया। अब वो अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, एक एक शब्द रटाने लगे। रटाते रटाते 2 घंटे लग गए। लड़के का दिमाग अच्छा था, उसने सारा श्लोक रट लिया और बोलना चालू कर दिया। कहा, यह सभ्यता है भगवान को याद करने की, इसी तरीके से याद करना। कहा ठीक है। पंडित जी वहां से चले, मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को तेरे से बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई कि तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? क्यों? कहा, वो बच्चा रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था, कभी तो ऐसी बातें कर देता था जो मुझे भी हंसी आ जाती थी। और रोज मैं उसका इंतजार करता रहता था कि आज वो बच्चा आकर मेरे से क्या बात करेगा। लेकिन आज से तू जो उसको रटा के आया है ना, वही रटी रटाई बातें बोलता रहेगा, जिसका मतलब भी वो नहीं समझता है, जो भाव से भी नहीं बोलेगा। आज से तूने एक बच्चे को मेरे से दूर कर दिया, ये ठीक नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं? अगर रोज वही रटी रटाई प्रार्थना बोल रहे हैं तो भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे तो दिल से बातें करो। दिल की बातें दिल तक पहुंचती है। भगवान से भी दिल से बातें करने से वो दिल तक अवश्य पहुंचती है। चलिए थोड़ी देर के लिए उस माता पिता से दिल से बातें करें। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में और महसूस करें कि वही हमारा माता पिता है। वही हमारा सर्वश्रेष्ठ पालनहार है, जिसकी पालना में हम सभी पल रहे हैं। उस माता पिता की छत्र छाया में स्वयं को महसूस करो। कितनी अमी दृष्टि है, कृपा वृष्टि है, उस माता पिता की, जिसका वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करें। मैं कितना न पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। खो जाए, समा जाए उस परमात्मा की याद में।
धीरे धीरे अपने मन को वापस ले आए। ओम